बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी मेजर डिजीज़ेज़ होती हैं कि जिनके बारे में मॉडर्न साइंस में ऐसा होता है कि बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं और बहुत मतलब सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर वो इधर उधर की जो है मतलब ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग अल्टरनेटिव पैथी में जो है देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हमारा ट्रीटमेंट किसी दूसरी जगह पर मुमकिन है ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कैंसरस है ना, कैंसर का इलाज है। इसके बारे में भी हमने बहुत मतलब देखा कि अल्टरनेटिव पैथी में कुछ लोग बताते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ कैंसर का इलाज हो जाता है। या इसी तरीके से जिस तरीके से हार्ट की जो शरियानें होती हैं है ना, तो आर्टरीज़ जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है बहुत मरतबा, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम हार्ट ब्लॉकेज से बचा सकते हैं और दूसरी शरियान और दूसरी आर्टरीज़ को जो है हम लोग डेवलप कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह के जो क्लेम है इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की कोई परेशानी हो आपको तो आपको क्या करना चाहिए। क्या अल्टरनेटिव पैथी पे इतना ज़्यादा आप लोगों को उसमें टाइम देना चाहिए या फिर क्या आपके लिए मुनासिब होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो से जो मकसद है हमारा वो आप लोगों को एक तरह से अवेयर करना है, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना है ताकि आप लोग इन चीज़ों के बारे में समझ सकें और जो सही फ़ैसला हो आप वो कर सकें। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आप लोगों से जो है बताने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और सही जो ट्रीटमेंट आपके लिए है आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से जो है परेशान हैं इन डिजीज़ को लेकर के, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है इसके लिए www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, मसला क्या है कि मॉडर्न साइंस में जब भी इस तरह की हम डिज़ीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट होता है या एक जो है मेथड है या फिर उसके लिए ट्रीटमेंट अभी डेवलप किया जा रहा है, तो उन चीज़ों में बहुत जगह इतनी इजीली जो है आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और ट्रीटमेंट का जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है, काफ़ी लेंदी होता है और आपकी कॉस्टिंग जो है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जाती है, आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा उसमें ख़र्च होते हैं। तो बहुत सारे लोग तो जो है पैसों की वजह से है ना, इकोनॉमिकली जो होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं और इसी तरीके से उनको जो है इतनी ज़्यादा या तो मतलब विलेज साइड से बिलोंग करते हैं और इतना ज़्यादा ट्रेवल करने का उनका जो है कोई इतना सिस्टम नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉपर जो फॉलोअप है वो नहीं ले पाते हैं, जिसके नतीजे में उनको ये लगता है कि भाई वहाँ तो हमको कुछ राहत भी नहीं मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव हो रही होती हैं, उतना ज़्यादा जल्दी जो है उसमें आराम आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, जैसे कि कैंसर है ना, तो कैंसर के इलाज में जब आप देखते हैं, आप अपने हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं, वहाँ पे केमो लगना शुरू होता है या इसी तरीके से जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसको जब फॉलो किया जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी उसमें खर्च होते हैं। इसी तरीके से आप कहीं से बिलोंग करते हैं, इसके लिए आपको अच्छे और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ पर आपको विज़िट करना होता है, तो आपके घर से वो काफ़ी दूर भी हो सकता है ना। हो सकता है आप बहुत दूर रहते हों और आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप फॉलोअप के लिए आपको जाना है वो 400-500 किलोमीटर तक भी हो सकता है ना।
या इसी तरीके से बाज़ मतलब क्या होता है, लोग दूसरी कंट्री से भी ट्रीटमेंट के लिए दूसरी कंट्री में तशरीफ़ लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर कुछ लोग ये कहीं पर आपको क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि भाई आपको कैंसर है तो आप हमारे यहाँ इलाज करा लीजिए, हम इस तरीके से आपको कुछ थेरेपीज़ देंगे, कुछ इस तरीके से हम आपको एक्सरसाइजेज़ बताएंगे, कुछ डाइट में चेंजेस बताएंगे, और जिसके नतीजे में आपका जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगा। लोगों को लगता है कि भाई वो तो इतना मुश्किल काम है हमारे लिए, उतने पैसे भी खर्च हो रहे हैं और उतने दिनों से हम इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन हमको उतना आराम नहीं हो रहा है, तो वो लोग उधर ट्राई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चीज़ें आपकी जो हैं वो साइंटिफिकली, थोड़ा सा साइंटिफिकली जो प्रूवन अगर ना भी हो तो उसके आसपास तो ज़रूर हो, कुछ स्टडी तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं कि भाई हम ये दे रहे हैं बस ये ठीक हो जा रहा है, कुछ लोगों में ठीक नहीं हो रहा है। बट अगर ठीक हो रहा है तो आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये ठीक हो रहा है, आप कितना समझते हैं इसके बारे में, कितना जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बताई जाती हैं, जो हम कभी कभी ऐसी वीडियोज़ हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके आयुर्वेद में, वो लोग भी बहुत ही मेजर गलतियां करते हुए हमको दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि बायोप्सी के लिए आपका टुकड़ा लिया जाता है, फिर जो है फॉर्मेल्डिहाइड में उसको रखा जाता है, जो कि खुद ही एक कैंसरस कोज करने वाला सबसे बड़ा जो है कोज़र है एक तरह से, है ना, वो खुद ही कोज करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में उसको जब बायोप्सी करके टुकड़े को निकाल देंगे तो फिर उसमें और कैंसर बढ़ जाएगा, फिर आपको केमो देने लगेंगे, आपको बिल्कुल मरने के करीब ले आएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नामुनासिब है। उसका एक प्रोसेस होता है, एक लेंदी प्रोसेस है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्यों रखा जाता है, क्या एक जो जिसका जो है सर्कुलेशन ही हमने कट कर दिया है बॉडी से, जिसको रिमूव कर दिया है, रिमूव करने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में रखना है, तो उसमें कैंसर कैसे बढ़ जाएगा। कैंसर जो होता है वो एक तरह से लाइव चीज़ों में होता है। कैंसर जो होता है वो आपकी ज़िंदा चीज़ों में होता है, वो डेड चीज़ों में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ है हमारे पास, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड में रख देंगे तो इसमें कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर आपका जो है कांटेक्ट ज़्यादा होगा और आप आपका बॉडी का ऑर्गन अगर जिंदा है, लाइव है ना, उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर वे में हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें चांसेस हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हमने देखे कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि भाई मॉडर्न साइंस में इस तरीके से गलतियाँ की जाती हैं, तो ये गलतियाँ नहीं है। मॉडर्न साइंस जो है उसमें ऐसा नहीं है, हम किसी पैथी को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारा कहने का और जो आप लोगों को बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए कि क्या बेहतर है, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ आप प्रॉपर वे में स्टडी करिए और सही से उसको समझने की कोशिश करिए। हम ये देखते हैं कि जो लोग मॉडर्न साइंस के थ्रू प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना, नॉट ओनली मॉडर्न साइंस, अकल में आने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना। जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, आप कितना उसको समझ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो जो लोग करते हैं उन लोगों में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और परसेंटेज में हम देखते हैं तो वो लोग ज़्यादा जो है सर्वाइव कर पाते हैं। उतनी डेथ नहीं होती है जितनी कि उन लोगों की डेथ होती है जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ एक्सरसाइजेज पर रहते हैं, जो लोग सिर्फ डाइट पर रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अगर कैंसर सेल जो है वो डेवलप हो गए हैं तो हम जो है फास्टिंग करेंगे, रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रख करके सिर्फ हम कैंसर को जो है मात दे देंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों में इस तरीके से आराम भी हो जाता हो, कैंसर सेल ख़त्म भी हो जाते हों, बट ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। रोज़ा सिर्फ रख लेने से आपका कैंसर ठीक नहीं हुआ करता है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंसर्स के जो सेल होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, रिपीटेडली जो है वो उनमें जो है डेवलपमेंट बढ़ रहा होता है। तो अगर आप सिर्फ फास्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप खाएंगे नहीं, क्योंकि अगर कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे खाना तो थोड़े दिनों के बाद तो आप ही ख़त्म हो जाएंगे, तो कैंसर का तो वो अल्टीमेटली ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन इतना नरिशमेंट तो आप लेंगे ही ना कि आप जिंदा रहें। जब आप जिंदा हैं, आप जो है सांस ले पा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट कर पा रहे हैं, तो फिर कैंसर के सेल को भी नरिशमेंट मिलेगा, अल्टीमेटली वो मिलेगा, कैंसर सेल डेवलप होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये मान लेना कि रोज़ा रख करके हम कैंसर को ठीक कर लेंगे, ये थोड़ा सा नामुनासिब लगता है, उतना अकल में आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन रिलीजियस तौर पे आप लोग इतना बिलीव करते हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। शिफा तो देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, उसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है। लेकिन
फिर भी जो साइंटिफिकली जो थोड़ा सा नियरेस्ट हो, थोड़ा करीब हो, उन जो स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ हमारी प्रैक्टिस में डेली बेसिस पर हम पेशेंट को देखते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ है ना, मेल में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़, फीमेल में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़, और उनका ट्रीटमेंट फिर इधर ही उधर करा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी उनको लगता नहीं है कि उनके ट्रीटमेंट से कि उनको कुछ नॉलेज है या उनको कुछ समझ है इसके बारे में। बहुत मरतबा हमारे पास ऐसे पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको एज़ोस्पर्मिया है, वो लोग स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाइयाँ 12-12, 15-15 सालों से खा रहे होते हैं। वो इस कोशिश में रहते हैं कि सिर्फ हम जो है स्पर्म काउंट हमारे किसी तरीके से बढ़ जाए, बट वो प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं। वो समझते नहीं हैं कि स्पर्म काउंट आपके अगर नील हैं तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। आपको एज़ोस्पर्मिया है तो कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया है, किस टाइप का आपको एज़ोस्पर्मिया है, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी डायग्नोज नहीं करते। बस स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ वो देते रहते हैं और वो खाते रहते हैं और लास्ट में जाकर के रिजल्ट वही एज़ोस्पर्मिया ही उनको मिलता है। अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरीके का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हम आपसे आज की इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जब भी इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट फॉलो करें, जब भी इस तरीके की चीज़ें आप देखें या अल्टरनेटिव पैथी में जाएं, तो उसको समझने की कोशिश करें पहले। कौन आपको कितना जो है इसके बारे में समझा पा रहा है, आपकी समझ में क्या आ रहा है। अल्लाह ताला ने आपको ख़ुद भी अक्ल दी हुई है, गूगल है आजकल, है ना, AI है, सारी चीज़ें आप रिसर्च के थ्रू जो है AI के थ्रू, गूगल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन डॉक्टर साहब से बात करिए कि डॉक्टर साहब गूगल तो ये कहता है, AI तो ये कहता है इसके बारे में, आप ये कह रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। AI कहता है कि आपको इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी में इतने सारे कॉजेज़ होते हैं, आपने मेरे में क्या डायग्नोज किया, है ना। आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भाई किस तरीके से इलाज दे रहे हैं, जो या हकीम साहब जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो मकसद था आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का वो यही था कि अगर आपको इस तरह से कोई परेशानी है, इतनी मेजर इश्यूज़, इतने मेजर कंडीशन आपके अंदर हैं, तो उसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करिए। आपके लिए क्या मुनासिब है, आपके लिए क्या बेहतर है, कैसे आप उसको जो है क्योर कर सकते हैं, कैसे उस बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, आप इस कंडीशन को कैसे क्योर कर सकते हैं, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं अपने बारे में। तो उसको जो है प्रॉपर वे में फॉलो करिए ताकि ये बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो सकें और ये बीमारियां जो हैं वो परमानेंटली आपकी ठीक हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।